और अब आपको बताएं, कौमी असेंबली का इजलास कब होगा। सदर मुमलिकत की तरफ से असेंबली इजलास बुलाने की समरी पर ताहाल दस्तखत ना हुए। ऐवान सदर का मौक़िफ़ है, कौमी असेंबली का ऐवान अभी मुकम्मल नहीं, कुछ मखसूस नशिस्तों का फैसला होना बाकी है। डॉक्टर आरिफ अलवी को हफ्ते के रोज समरी भेजी गई थी। नून लीग के रहनुमा इसहाक डार कहते हैं, सदर के खामोश रहने पर स्पीकर आईनी तौर पर खुद इजलास तलब कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी कहती हैं, सदर एक शख्स की वफादारी की बजाय आइन की पासदारी करे। असेंबली का इजलास कब होगा, सबको सदर पाकिस्तान के फैसले का इंतजार। स्पीकर 29 फरवरी को खुद इजलास बुला सकते हैं, इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। पीपल्स पार्टी ने सदर आरिफ अलवी को आइन शिकन करार दी थी। रोज सदर आरिफ अलवी को कौमी असेंबली का इजलास पीर को बुलाने की समरी भेजी गई थी। जराये के मुताबिक समरी आईनी तौर पर 15 दिन तक रोकी जा सकती है। ऐवान सदर का मौक़िफ़ है कि कौमी असेंबली का ऐवान अभी मुकम्मल नहीं, कुछ मखसूस नशिस्तों का फैसला होना बाकी है। एक कहना है, सदर मुमलिकत को इस मामले से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई, जिसमें बताया गया कि आइन की शेख 91 की ज़ेली शेख 2 के तहत कौमी असेंबली का इजलास 29 फरवरी तक बुलाना लाजमी है। 29 फरवरी को कौमी असेंबली का इजलास बुलाने पर उसी दिन हलफ के बाद नए स्पीकर का शेड्यूल जारी किया जाएगा। दूसरी जानिब साबिक विफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि सदर मुमलिकत ने समरी पर इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आईनी तौर पर खुद इजलास बुला सकता है। आइन में बड़ा वाज़ेह है कि अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी का कहना है, सदर की जानिब से नई मुंतखब असेंबली के इजलास बुलाने में ताखीर अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल है। सदर अलवी को हर आइन शिकनी और ओहदे का गलत इस्तेमाल तारीख का हिस्सा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, कौमी असेंबली के सेशन का मामला जानबूझकर मुतनाज़ बनाया जा रहा है। असेंबली का इजलास बुलाने के हवाले से सदर मुमलिकत अब तक कोई फैसला नहीं कर सके। सदर पाकिस्तान असेंबली का इजलास बुलाने में ताखीर कर रहे हैं। आइन में दर्ज है कि 21 रोज के अंदर असेंबली का इजलास बुलाया जाए। कौमी असेंबली का इजलास 29 फरवरी को होगा और सदर आरिफ अलवी का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। ये जो दोरा मेयार है, ये जो मुनाफिकत की सियासत है, इसको अवाम रद्द कर चुके हैं और ये आए दिन जो एक नया शोशा छोड़ा जाता है एक कैदी की तरफ से। मैं IMF को खत लिखने जा रहा हूँ, आप किस हैसियत से लिख रहे हैं? मैं हैरान हूँ कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हमेशा अपने ओहदे के साथ ज्यादती करते आए हैं, मैं हैरान हूँ कि कौमी असेंबली के इजलास के ऊपर अभी तक सदर मुमलिकत कोई फैसला नहीं कर सके। आइन के अंदर ये बात दर्ज है कि आप इजलास नहीं बुलाएंगे तो जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे इलेक्शन को, तो उस दिन तो इजलास ऑटोमेटिकली स्पीकर कॉल कर लेगा। वो गौहर खान से मुलाकातें करते हैं, वो PTI के अरकान को ऐवान सदर बुलाते हैं और ऐवान सदर इस वक्त साजिशों का एक गढ़ बना हुआ है। हम तो चाहते हैं कि जमहूरियत इस मुल्क में मुस्तहकम हो और सदर साहब वहां बैठे साजिशें कर रहे हैं और ना सिर्फ साजिशें कर रहे हैं, कोई अहम अपॉइंटमेंट्स का मामला हो वो उठ के भाग के जो है वो जमान पर जाते हैं। कि आप एक सियासी कारकुन बन के रहे, कौमी असेंबली के मेंबरान का हल्फ भी हो जाएगा, मगर आप तारीख में कैसे सदर के तौर पर जाने जाएंगे और जिसने ऐवान सदर में रहते हुए सियासत को फरोग दिया, साजिशों को फरोग दिया और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाकर अपनी सियासी जमात के बयानिए को परवाह की कोशिश। पंजाब का इक्तदार कौन संभालेगा, फैसला आज होगा। पंजाब की वजारत आला के लिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। दूसरी जानिब पहले मरहले में 25 रुकनी पंजाब काबीना की तश्कील के लिए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत जारी है। आपकी हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज होगा। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफ्ताब के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी इसहाक डार ने जमा कराए। उस्मा बुखारी और मुश्तबा शुजाउर रहमान समेत दीगर नून लीगी अरकान असम्बली और रहनुमा भी मौजूद थे। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी के लिए तजवीज़ कुनिंदा मुश्तबा शुजाउर रहमान और ज़ीशान रफीक, जबकि तायद कुनिंदा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नजीर थे। जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब ने दीगर अरकान सूबाई असम्बली के हमरा अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। मीडिया से गुफ्तगू में राना आफ्ताब का कहना था कि वजीर आला के लिए हमारे नामजद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल को पंजाब असम्बली आने नहीं दिया जा रहा, हम सरप्राइज देंगे। हमारे जो नामजद वजीर आला के कैंडिडेट थे असलम इकबाल साहब, उनको ये एंटर नहीं कहीं से होने दे रहे। ये अभी तक हाउस कंप्लीट नहीं है। हम इस बतौर एहतजाज ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ नंबर्स की बात नहीं है, हमारे पास एक बड़ा नंबर है जिसको हम इस वक्त नहीं ज़ाहिर कर सकते। अगर हमारे जो आ जाएं लोग
दूसरी जानिब पहले मरहले में 25 रुकनी पंजाब काबीना की तश्कील के लिए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत जारी है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून से 20, पीपल्स पार्टी से 2, काफ लीग से 2 और IPP से 1 वजीर बनाए जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून से मरियम औरंगजेब, ख्वाजा सलमान रफीक, बिलाल यासीन, मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, मलिक आसिफ भा, पीपल्स पार्टी से सैयद अली हैदर गेलानी, IPP के मलिक जफर अब्बास चीना और काफ लीग के चौधरी शाफे हुसैन को सूबाई काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। सिंध असेंबली में नए कायदे ऐवान के इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला के लिए पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MKM पाकिस्तान के अली खुर्शीदी के दरमियान आज शाम 6 बजे मुकाबला होगा। मुराद अली शाह ने अपनी हिमायत के लिए तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों से राबता भी किया है। नए कायदे ऐवान का इंतखाब। नए स्पीकर अवैस कादिर शाह ने शेड्यूल जारी कर दिया। नए कायदे ऐवान के लिए अक्सरियती जमात पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुराद अली शाह के कागजात नामजदगी गुलाम कादिर चांडियो, सोले शाह और नईम खरल ने जमा कराए, जबकि MKM ने CM शिप के लिए अली खुर्शीदी के कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। कायदे ऐवान के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। PP के मुराद अली शाह और MKM पाकिस्तान के अली खुर्शीदी के कागजात दुरुस्त करार पाए। सिंध असेंबली का इजलास 26 फरवरी दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जबकि नए कायदे ऐवान का इंतखाब शाम 6 बजे होगा। यानी मुराद अली शाह ने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद अरकान से राब्ता करते कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए हिमायत मांग ली, लेकिन आजाद उम्मीदवारों की जानिब से सिंध असेंबली में नए कायदे ऐवान के इंतखाबी अमल में हिस्सा न लेते हुए बाइकआउट का फैसला किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध है तो पाकिस्तान है, सिंध हमेशा पाकिस्तान को बचाएगा। पीपल्स पार्टी ने कभी अपनी जाती मुफाद के लिए जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचाया। हम सिंध के अवाम की खिदमत के लिए काम करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह सिंध असेंबली के नए स्पीकर और एंथोनी नवीद डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। दोनों को 111 वोट मिले, जबकि स्पीकरशिप के लिए MKM की सोफिया शाह को 36 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जमात इस्लामी के अरकान ने वोटिंग का बाइकआउट किया। में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम निहायत ज़रूरी है। नून लीग की जानिब से नामज़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम तर इख्तलाफात बलाए ताक रखते हुए काविशें करना होंगी। अपने बयान में उनका कहना था कि मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी और जहालत का खात्मा करने के लिए मिलकर जिद्दोजहद करना होगी। जिंदा कौमें चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना जुर्रत और मेहनत से करती हैं। कायदे अवाम मियाँ नवाज शरीफ की मुदब्बराना क़यादत में मुल्क को खुशहाली और तरक्की की राह पर गामसन करेंगे। खुर्शीद शाह का बानी PTI से राबते का इंकशाफ। कहते हैं मरकज में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी ने PTI से राबता किया। तहरीक इंसाफ ने बात करने से इनकार कर दिया। चेयरमैन सेनेट के लिए अनवारुल हक काकड़ का फैसला नहीं हुआ। अभी तक यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं। हमने जमहूरियत को सामने रखते हुए सबसे पहले राब्ता PTI से किया कि आप आए, और उन लोगों ने इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त पार्लियामेंट में जमहूरियत की चाबी है, हम चला सकते हैं। हमने इसको डेमोक्रेटिक वे में इस्तेमाल किया, मगर अभी हमने नून लीग के साथ सपोर्ट का वादा किया है, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मकसद के। हम चाहते हैं जो हमारी लीडरशिप की कुर्बानियाँ दी हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, जमहूरियत के लिए, वो रायगान में जाए। 2018 में भी हमने सब पार्टियों को राजी